Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alpine Academy, subject physics, class 9th and metric, syntax book board, Yamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start numericals of chapter number 5, which is vectors. Numerical number of point 1. Draw the representative lines of the following vectors. यहाँ पर हमें सिंपली पिक्चर ड्रॉ करनी है. मीन्स कि अगर वेक्टर है तो उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, बेसिकली वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, दोनों क्वांटिटीज़ प्रेजेंट होती हैं. तो यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है वेक्टर नंबर 1, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एन एक्स एक्सिस. बेसिकली दो एक्सेस होते हैं, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस. मींस एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है. तो हम पहले तो दो एक्सिस बना लेंगे, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा. सिंपली ये ड्रॉ किया. उसके बाद हमें एंगल बनाना है इस एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का. फिर हम जो डी होती है, बेसिकली डी ज्योमेट्री बॉक्स में जो हमारे पास डी होती है प्रेजेंट, उसको हम सिंपली यहाँ पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम एक एंगल बना लेंगे जो कि 60 डिग्री का होगा. एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया और उस पर हमने लेंथ लिख दी कि ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि 5 न्यूटन मींस 1 सेंटीमीटर और 15 न्यूटन इक्वल हो गया 3 सेंटीमीटर के. तो हमने सिंपली यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी. तो ये हमारे पास हो गया पहला जो इसका पार्ट है वो सॉल्व हो गया. नाउ द बी पार्ट.
मीन्स नंबर सेकंड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। यहाँ पर हमें सिंपली एक डिस्प्लेसमेंट बनानी है, जो एक सिंपल सीधी लाइन बनानी है। फोर्स वही रहेगी आपके पास 15 न्यूटन, मीन्स के 3 सेंटीमीटर की आपके पास यहाँ पर लाइन बन जाएगी। और ये सिर्फ नॉर्थ की तरफ जो कि अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है, सिंपली वो आपके पास 3 सेंटीमीटर की लाइन जो कि नॉर्थ की तरफ मतलब ए डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो आपके पास इसका बी पार्ट है। नाउ द थर्ड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट दोनों की बात आ गई, तो इट मीन्स कि हमें नॉर्थ की तरफ भी बनाना है। जैसे कि हमने बी पार्ट में नॉर्थ का एक एंगल बनाया था, सिंपली 3 सेंटीमीटर हमने नॉर्थ की तरफ बना लिया। इसी तरीके से हमने वेस्ट टू ईस्ट हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें शो करवानी है, नॉर्थ की तरफ भी और ईस्ट की तरफ भी। ये हमारे पास प्रॉब्लम का ये थर्ड पार्ट था। ये आपके पास तीनों पार्ट्स में जस्ट आपने 3 सेंटीमीटर्स की लाइन को ड्रॉ किया है जस्ट, और शो करवा दी है डायरेक्शन जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रॉब्लम में। यहाँ पर आपके पास सेम वही चीज़ के आपके पास प्रॉब्लम में 30 किलोमीटर पर आर गिवन है, तो 10 किलोमीटर पर आर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के, और 30 किलोमीटर पर आर होता है 3 सेंटीमीटर के। वही जैसे 15 न्यूटन में आपके पास 3 सेंटीमीटर की इक्वल था जो डिस्टेंस था, तो इस तरीके से यहाँ पर भी 30 किलोमीटर पर आवर आपके पास 3 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। और यहाँ पर बिल्कुल सेम उसी तरीके से नॉर्थ की तरफ शो करके पॉइंट आउट करके एक फ़िगर बना ली है 3 सेंटीमीटर की, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपने नॉर्थ और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में एक फ़िगर बना ली है।
Now numerical number 5.2. A body moves 5 km towards east from a fixed point A and reaches a point B. From B, it covers 3 km towards north and arrives at a point C. Find the distance and direction of displacement. अब सॉल्यूशन, यहाँ पर भी हमें फिगर के थ्रू शो करवाना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फिगर के थ्रू हमें शो करवाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैप बना देंगे जो कि शो कर रहा है नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ईस्ट डायरेक्शन को। देन हम एक पॉइंट लगाएंगे जो पॉइंट होगा ए, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है अ बॉडी मूव्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए एंड रीचेस अ पॉइंट बी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर हम इक्वल रखेंगे 1 सेंटीमीटर के, क्योंकि यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। तो हम ड्रॉ करने के लिए 1 किलोमीटर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो सिंपली हम यहाँ पर 1 किलोमीटर को इक्वल करेंगे 1 सेंटीमीटर के, और फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे। ये लिखना ज़रूरी है कि हम कौन सी चीज़ को, किस वैल्यू को हम किसके इक्वल यहाँ पर रख रहे हैं और कौन सी वैल्यू को हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे अगर 1 किलोमीटर है तो हम उसके लिए 1 सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया ए से हमने मूव करवाया 5 किलोमीटर है हमारे पास। अ बॉडी मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए एंड रीचेस अ पॉइंट बी। सिंपली हमने पॉइंट ए से मूव करवाया बॉडी को पॉइंट बी तक, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो 5 किलोमीटर था, जो कि हमने इक्वल रखा है 5 सेंटीमीटर के। देन इट कवर्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर हम यहीं इसी पॉइंट से, बी पॉइंट से 3 किलोमीटर मीन्स यहाँ पर हम 3 किलोमीटर की जगह पर 3 सेंटीमीटर पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर मूव करवाएंगे बी से लेके सी तक। देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अब ये आपके पास एक एंगल तो बन गया। अब ए से लेके सी तक आपके पास क्या हो गया 5। अब यहाँ पर आपने स्केल से काउंट करना है कि आपके पास कितने सेंटीमीटर हो रहा है। तो ये आपका बेसिकली आंसर होगा, क्योंकि ये तो पूरा एक एंगल बन गया। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे पास डेटा गिवन था, उसके हिसाब से यहाँ पर एंगल बन गया। अब सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमने उसी हिसाब से बिल्कुल प्लेस कर देना है, और यहाँ पर हमें स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है और हमें देखना है कि वो किसके इक्वल है। मीन्स जिसके भी इक्वल है। जैसे यहाँ पर 5.8 सेंटीमीटर की लाइन बन गई है ए से लेके सी तक, तो हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस जो है वो इतना है, इतना कवर किया। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है ए से लेके सी तक की। तो इट मीन्स कि हमने क्या किया कि ये एंगल तो 31 डिग्री का बन गया है। सिंपली ये जो 5.8 सेंटीमीटर आया है, तो हम इसको किसके इक्वल रखेंगे 5.8 किलोमीटर की, क्योंकि जब हमने डेटा हमारे पास किलोमीटर में गिवन था तो हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था स्केल्स के थ्रू। यहाँ पर हमारे पास अगर 5.8 सेंटीमीटर है, हम देखेंगे तो हम इसको इक्वल करेंगे 8 सेंटीमीटर को हम इक्वल कर देंगे 5.8 किलोमीटर के। तो बेसिकली जो हमारा आंसर है वो 5.8 किलोमीटर है।
Numerical number 5.3. A man drive his car 5 km east of his starting point. Then he travel 15 km towards west and reaches another point. Finally, he travel 20 km towards north. Find the net displacement of the man from where he started. यहाँ पर भी हमें सेम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है और मेथड हमारा वही रहेगा जो हमारे पास 5.2 प्रॉब्लम नंबर 5.2 में था, बिल्कुल सेम उसी मेथड से यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम फिगर के थ्रू ये शो करेंगे कि एक पॉइंट है, इसका सॉल्यूशन सिंपली आपके पास एक फिगर होगी। अ मैन ड्राइव हिज कार 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट हम देंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट, देन उसको हम मूव करवाएंगे टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ हम मूव करवाएंगे। तो कितना होगा वो 5 सेंटीमीटर। जो हमारा पॉइंट है हमने ए से स्टार्ट करवाया, 0 से ए तक जो है वो डायरेक्शन में, तो बेसिकली वो हमारे पास हो गया 5 सेंटीमीटर। क्योंकि वो किलोमीटर है तो हम 1 किलोमीटर को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर के। जो हमारी स्केल में एक क्वांटिटी प्रेजेंट है, हम उसके हिसाब से यहाँ पर फिगर को ड्रॉ करेंगे। 1 किलोमीटर तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो सिंपली हम यहाँ पर 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर की जगह कंसीडर कर रहे हैं। और यहाँ पर वो हमें मेंशन करना ज़रूरी है ताकि हम कहीं भी एग्ज़ाम में इस चीज़ को मेंशन करें तो ये बात क्लियर हो कि हमारी जो मेजरमेंट्स हों वो बिल्कुल परफेक्ट हों। तो हमने यहाँ पर 1 किलोमीटर की जगह पर 1 सेंटीमीटर लिया। तो हमने 0 से लेके ए तक जो हमारी डायरेक्शन थी, अ मैन ड्राइव हिज कार 5 किलोमीटर, तो हमने यहाँ पर सेंटीमीटर कर दिया उसको। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ की और उसको हमने डायरेक्शन दे दी 0 से लेके ए तक। उसके बाद देन ही ट्रैवल 15 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड रीचेस अनदर पॉइंट। फाइनली ही ट्रैवल 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। उसके बाद दोबारा मूव करवाया उसने 15 सेंटीमीटर और फिर जो पॉइंट बी और सी बन गया। उसके बाद फिर 15 सेंटीमीटर के बाद दोबारा से ट्रैवल करवाया टुवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब अपर साइड की तरफ। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड की तरफ होती है, तो सिंपली अपवर्ड मूवमेंट हुई कार की। तो वो हुई 20 सेंटीमीटर, मींस 20 किलोमीटर हुई। तो हमने यहाँ पर 20 सेंटीमीटर उसकी जगह पर प्लेस किया है, क्योंकि 1 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर की इक्वल किया है। तो यहाँ पर वो डायरेक्शन हुई, वो मूव 20 सेंटीमीटर मूवमेंट हुई। देन द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये एक बाकायदा पूरी एक फ़िगर बन गई। तो हमने यहाँ पर एक 0 से लेकर डी तक जो है एक पॉइंट बनाया और हमने वहाँ से स्केल के थ्रू देखा कि बेसिकली कितना यहाँ पर जो एक गैप है और एक डिस्टेंस है वो कितना है। तो हमने उस चीज़ को मेंशन किया यहाँ पर और स्केल के थ्रू जब हमने देखा तो वो डिस्टेंस था 14.2 सेंटीमीटर। तो हमने वो इक्वल कर दिया 14.2 किलोमीटर के, क्योंकि हमने जब वैल्यूज़ ली हैं तो वो भी हमने किलोमीटर की सेंटीमीटर में लिए हैं। तो यहाँ पर हमने आंसर हमें किलोमीटर में ही देना है, सेंटीमीटर में नहीं देना, क्योंकि वो तो हमने एक इमेजिनरी तौर पे एक वैल्यूज़ को पुट किया है, कंसीडर किया है, लेकिन हम यहाँ पर किलोमीटर ही देंगे। तो यहाँ पर बता दिया कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ से वेस्ट जो डायरेक्शन है वो 14.2 किलोमीटर है।
Numerical number 5.4. Three forces of magnitude 3 Newton, 4 Newton and 4 Newton are acting at an angle of 0 degree, 30 degree and 150 degree with the x-axis respectively. Find the resultant force. यहाँ पर हमें resultant means के overall forces का sum up करके हमें find out करना है. उसके अलावा यहाँ पर 3 forces given है जिनके magnitude अलग अलग हैं. तीनों forces का एक का है 3 न्यूटन जिसका एंगल है 0 डिग्री, दूसरा है 4 न्यूटन जिसका एंगल है 30 डिग्री और तीसरा है 4 न्यूटन जिसका एंगल है 150 डिग्री. और सबका जो कंपोनेंट है वो एक्स कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस की तरफ मूव किया है. तो सबसे पहले तो हम 1 न्यूटन को इक्वल कर देंगे 1 सेंटीमीटर के, क्योंकि हम यहाँ पर अगर ड्रॉ करके दिखाएंगे, शो करवाएंगे तो उसमें हमें जो एक वैल्यू है उसको हमें कंसीडर करना होगा. तो 1 न्यूटन को हमने 1 सेंटीमीटर की इक्वल कर दिया. अब हम इजीली यहाँ पर शो करवा सकते हैं डायग्राम के थ्रू. तो सबसे पहले हमने जो एक फिगर है जो कि एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, जैसे कि ए है, वो बनाई. पहले हमने वो पॉइंट बनाया, उसके बाद हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया है. 30 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हमने उसी ए पॉइंट से मूव करवाया है. सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने अलग अलग किया है. तो वाई एक्सिस का तो यहाँ पर कोई ऐसा ख़ास काम नहीं है क्योंकि सबकी जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ है. तो हमने सबसे पहले तो ए से बनाया है जो कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. और यहाँ पर जो 3 न्यूटन है मीन्स कि 3 सेंटीमीटर का आपके पास जो एक लाइन है, लाइन ऑफ फोर्स, वो आपके पास बनेगी 3 सेंटीमीटर की. उसके बाद आपके पास बनेगी 4 सेंटीमीटर की. उसी ए वाली डायरेक्शन से आप मूव करवाएंगे उसी एक्स एक्सिस की तरफ, तो वो आपके पास बनेगी 4 सेंटीमीटर की. फिर उसके बाद आपके पास जो लास्ट है वो भी 4 सेंटीमीटर. फिर आप उसी जो यहाँ पर उसका एंड पॉइंट है उसी लाइन ऑफ फोर्स पे आप 4 सेंटीमीटर की, मतलब 4 न्यूटन की जब फोर्स लग रही है तो दोबारा से आपने 4 न्यूटन को मूव करवा देना है. और आपके पास जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो बनेगा 150 का. ये आपके पास ऑटोमेटिक 150 का एंगल आपके पास बन जाएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है. तो उससे आपके पास जो एंगल बनेगा वो 150 का बनेगा. और यहाँ पर जो ओवरऑल एक लास्ट वाली जो है आपके पास जो ओवरऑल बनेगा एक एंगल, जब आपके पास ये पूरी फिगर बन गई तो आपने ये एक्स एक्सिस से जो एक वाई एक्सिस की जो ज्वाइनिंग वाली लाइन है, पॉइंट है, उधर से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है. उस ड्रॉ करने के बाद आपने देखना है कि बेसिकली उसकी लेंथ क्या है. लेंथ आपके पास आएगी 53.3 डिग्री. ये आपके पास एंगल हो गया और लेंथ आपके पास हो गई 5 सेंटीमीटर मीन्स के 5 न्यूटन. और ये भी आप मूव कर रही है एक्स एक्सिस में, तो आपने लास्ट में मेंशन कर देना है विद एक्स एक्सिस डायरेक्शन. Now the numerical number 5.5. Find the x and y component of the following forces by trigonometric method. Number 1. Tan radical 2 Newton at 45 degree with the x-axis. Number 2, 15 Newton at 60 degree with the x-axis. Number 3, 20 Newton at 90 degree with the x-axis. यहाँ पर कंपोनेंट्स सेम हैं, जस्ट एंगल और फोर्स का डिफरेंस है. तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे. तो गिवन डेटा है हमारे पास F = 40 न्यूटन, थीटा = 45 डिग्री.
यहाँ पर 40 न्यूटन ऐसे कि आपके पास 10 और रेडिकल 2 है, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40 न्यूटन आंसर आएगा और थीटा आपके पास इक्वल है, मतलब एंगल आपके पास है 45 डिग्री। तो आपको इसका एक्स कंपोनेंट मतलब एफ एक्स और वाई कंपोनेंट मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शंस में फाइंड आउट करना है। नाउ द सॉल्यूशन, सबसे पहले फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे फॉर एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट के लिए हम यूज़ करते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। कॉस थीटा हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक की बात की गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से करना है, तो उसमें हम साइन कॉस टेंजेंट ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्स कंपोनेंट की बात करें तो एक्स कंपोनेंट के लिए हम लोग कॉस थीटा यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। तो सिंपली हमने एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ की जगह पर जो हमारे पास 14 गिवन है फोर्स वो, और मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 क्योंकि हमारे पास एंगल 45 गिवन है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 45 की वैल्यू होती है 0.70 जो कि कांस्टेंट है, तो हम सिंपली एफ एक्स इज इक्वल टू 14 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7071 से, तो हमारे पास फोर्स निकल जाएगी मतलब एक्स कंपोनेंट की तरफ, वो होगी 10 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली। नाउ द फॉर वाई कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एफ वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। मीन्स के एक्स कंपोनेंट के लिए कॉस थीटा यूज़ होता है और वाई कंपोनेंट के लिए साइन थीटा यूज़ होता है। तो हम लोग सिंपली एफ वाई इज इक्वल टू 14 एफ की जगह पर, और साइन थीटा की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू जो होगी हम वो पुट करेंगे जो कि कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू 10 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर ये आपके पास जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड जो पार्ट है हमारा उसका लेंगे। तो गिवन डेटा में हमारे पास फोर्स है वो 15 न्यूटन है और एंगल है 60 डिग्री। मेथड सेम रहेगा, जस्ट आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी वो हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास गिवन डेटा फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है और एंगल हमारे पास है 90 डिग्री। सेम वही मेथड हम एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो एफ कंपोनेंट का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास सिंपली एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो हम सिंपली एफ एक्स इज इक्वल टू 20 जो हमारे पास फोर्स गिवन है और कॉस 90 क्योंकि हमारे पास एंगल 90 गिवन है। उसके बाद हम एफ एक्स को मतलब कॉस 90 इक्वल होता है 0 के, तो हम 20 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ वैल्यू हमारे पास एक्स कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी।
सेम यहाँ पर हम कंपोनेंट के लिए फॉर वाई कंपोनेंट फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा जो वाई कंपोनेंट का होता है, वो है एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। मीन्स कि हर एक्स कंपोनेंट के लिए हम कॉस थीटा यूज़ करेंगे और हर वाई कंपोनेंट के लिए हम साइन थीटा यूज़ करेंगे। तो एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा है, तो एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ की जगह पर 20 और मल्टीप्लाई बाय साइन 90, क्योंकि एंगल हमारे पास 90 है तो हम यहाँ पर साइन 90 पुट करेंगे। तो एफ वाई इज इक्वल्स टू 20 और साइन 90 की वैल्यू इक्वल होती है 1 के, और ये वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक टेबल होता है वो कांस्टेंट है, वहाँ पर वैल्यूज़ वहाँ से हम ये देख सकते हैं, और कैलकुलेटर के थ्रू भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 90 सिंपली हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो एफ वाई इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1, तो एफ वाई मीन्स करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 न्यूटन। Now the last numerical of this chapter, numerical number 5.6, which is determine completely the resultant displacement vector in each of the following cases। यहाँ पर हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, और हमारे पास दो कंपोनेंट्स गिवन हैं जैसे कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स। तो एक्स कंपोनेंट में हमारे पास वैल्यूज़ हैं नंबर 1 5 किलोमीटर, नंबर 2 7.5 किलोमीटर, नंबर 3 5.3 किलोमीटर। और वाई कंपोनेंट्स के हमारे पास वैल्यूज़ हैं नंबर 1 3 किलोमीटर, नंबर 2 18 किलोमीटर, नंबर 3 43.8 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा जो हमारे पास गिवन है। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है, एक्स कंपोनेंट एफ एक्स इज इक्वल टू 5 किलोमीटर और वाई कंपोनेंट एफ वाई इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। मीन्स कि हम यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारे पास 5 किलोमीटर एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट हमारे पास 3 किलोमीटर। सिंपली हम यहाँ पर एक एक करके वैल्यूज़ को प्लेस करते जाएंगे।
नाउ द सॉल्यूशन। अब रिक्वायर्ड डेटा जो हमारे पास है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब कि सम अप करके वेक्टर्स को वो हमें बताना है एफ एक्स और एफ वाई दोनों कंपोनेंट्स। तो रिजल्टेंट वेक्टर और डायरेक्शन और एंगल, हमें एंगल भी बताना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला हमेशा यही लगता है, एफ इज इक्वल टू रेडिकल एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। हमने एफ इज इक्वल टू रेडिकल जो एफ एक्स की जगह पर है हमारे पास जो एफ एक्स कंपोनेंट है, मींस एक्स कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू को पुट कर देना है, जो कि है 5, मींस 5 का स्क्वायर, प्लस जो एफ वाई की वैल्यू है, मतलब वाई कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो एफ इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 है। तो अब इन दोनों को 25 और प्लस 9 हम दोनों को प्लस कर देंगे तो एफ इज इक्वल टू रेडिकल 34 हो जाएगा। और रेडिकल 34 अगर हम कैलकुलेटर की मदद से रेडिकल 34 को निकालें तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 5.38 किलोमीटर। नाउ द एंगल। एंगल का फॉर्मूला हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइड बाई एफ वाई। तो थीटा हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा और टेंजेंट इनवर्स उस तरफ चला जाएगा और ये हो जाएगा एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हुई हैं और इन्वर्स उस तरफ मूव कर गया, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास एफ वाई ऊपर वाली पोजीशन पे चला जाएगा और डाउनवर्ड पोजीशन पे हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, एफ आई की वैल्यू जो कि हमारे पास 3 है और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास जो 5 है। सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.6। तो हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, शिफ्ट दबा के टेंजेंट दबाएंगे। अगर हम जो हमारे पास कैलकुलेटर में बटन्स होते हैं शिफ्ट और टेंजेंट का, तो हम ये इससे हम इजीली टेंजेंट इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स 0.6। अगर इन्वर्स निकालने के बाद हमारे पास एंगल आ जाएगा थीटा इज 31 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली। कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर इसलिए यूज़ हो रहा है कि वैल्यूज़ अगर आगे पीछे हो भी जाएं तो आपके पास एक पर्टिकुलर जो राउंड ऑफ करने के बाद वैल्यू आती है वो आपके पास होगी 31 डिग्री। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास वैल्यू मिलेगी आपको एंगल की। नाउ द सॉल्यूशन। अब रिक्वायर्ड डेटा जो हमारे पास है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब कि सम अप करके वेक्टर्स को वो हमें बताना है एफ एक्स और एफ वाई दोनों कंपोनेंट्स। तो रिजल्टेंट वेक्टर और डायरेक्शन और एंगल, हमें एंगल भी बताना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला हमेशा यही लगता है, एफ इज इक्वल टू रेडिकल एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। हमने एफ इज इक्वल टू रेडिकल जो एफ एक्स की जगह पर है हमारे पास जो एफ एक्स कंपोनेंट है, मींस एक्स कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू को पुट कर देना है, जो कि है 5, मींस 5 का स्क्वायर, प्लस जो एफ वाई की वैल्यू है, मतलब वाई कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो एफ इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 है। तो अब इन दोनों को 25 और प्लस 9 हम दोनों को प्लस कर देंगे तो एफ इज इक्वल टू रेडिकल 34 हो जाएगा। और रेडिकल 34 अगर हम कैलकुलेटर की मदद से रेडिकल 34 को निकालें तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 5.38 किलोमीटर। नाउ द एंगल। एंगल का फॉर्मूला हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाई एफ वाई। तो थीटा हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा और टेंजेंट इनवर्स उस तरफ चला जाएगा और ये हो जाएगा एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हुई हैं और इन्वर्स उस तरफ मूव कर गया, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास एफ वाई ऊपर वाली पोजीशन पे चला जाएगा और डाउनवर्ड पोजीशन पे हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, एफ आई की वैल्यू जो कि हमारे पास 3 है और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास जो 5 है। सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.6। तो हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, शिफ्ट दबा के टेंजेंट दबाएंगे। अगर हम जो हमारे पास कैलकुलेटर में बटन्स होते हैं शिफ्ट और टेंजेंट का, तो हम ये इससे हम इजीली टेंजेंट इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स 0.6। अगर इन्वर्स निकालने के बाद हमारे पास एंगल आ जाएगा थीटा इज 31 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली।
कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर इसलिए यूज़ हो रहा है कि वैल्यूज़ अगर आगे पीछे हो भी जाएं तो आपके पास एक पर्टिकुलर जो राउंड ऑफ करने के बाद वैल्यू आती है वो आपके पास होगी 31 डिग्री। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास वैल्यू मिलेगी आपको एंगल की। सेम उसी मेथड से जो सेकंड वाला हमारा डेटा गिवन था, जो एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट थे, जो सेकंड वाला एफ एक्स कंपोनेंट है वो है 7.5 किलोमीटर और एफ वाई कंपोनेंट हमारे पास है 18 किलोमीटर। तो अब रिक्वायर्ड जो डेटा है वो हमारे पास फोर्स है मतलब रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर, और थीटा मतलब के एंगल। दोनों चीज़ें हमें जैसे कि लास्ट वाले जो हमारे पास पार्ट था उसमें हमने फाइंड आउट की, बिल्कुल सेम उसी मेथड से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला हम प्लेस करेंगे एफ इज इक्वल टू रेडिकल एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम प्लेस किया था। और अब हम यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास सेकंड गिवन है वो पुट करेंगे, प्लस जो एफ आई की वैल्यू है वो पुट करेंगे, मींस एफ एक्स की 7.5 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, और फिर 7.5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 56.25 प्लस 18 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 324। तो अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू रेडिकल 380.25। अब जब हम रेडिकल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19.5 किलोमीटर। ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर। अब हम फाइंड आउट करेंगे थीटा मींस एंगल। एंगल के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ आई डिवाइड बाय एफ एक्स। सिंपली यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे एफ आई की और एफ एक्स की, मींस 43.8 डिवाइडेड बाय 5.3। अब हम सेम उसी मेथड से इसका इन्वर्स लेंगे, टेंजेंट इन्वर्स, शिफ्ट प्रेस करके देन टेंजेंट प्रेस करना है तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 83.1 डिग्री। ये हमारे पास मिल गया हमें एंगल। सेम उसी मेथड से जो सेकंड वाला हमारा डेटा गिवन था, जो एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट थे, जो सेकंड वाला एफ एक्स कंपोनेंट है वो है 7.5 किलोमीटर और एफ वाई कंपोनेंट हमारे पास है 18 किलोमीटर। तो अब रिक्वायर्ड जो डेटा है वो हमारे पास फोर्स है मतलब रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर, और थीटा मतलब के एंगल। दोनों चीज़ें हमें जैसे कि लास्ट वाले जो हमारे पास पार्ट था उसमें हमने फाइंड आउट की, बिल्कुल सेम उसी मेथड से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला हम प्लेस करेंगे एफ इज इक्वल टू रेडिकल एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम प्लेस किया था। और अब हम यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास सेकंड गिवन है वो पुट करेंगे, प्लस जो एफ आई की वैल्यू है वो पुट करेंगे, मींस एफ एक्स की 7.5 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, और फिर 7.5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 56.25 प्लस 18 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 324। तो अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू रेडिकल 380.25। अब जब हम रेडिकल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19.5 किलोमीटर। ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर। अब हम फाइंड आउट करेंगे थीटा मींस एंगल। एंगल के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ आई डिवाइड बाय एफ एक्स। सिंपली यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे एफ आई की और एफ एक्स की, मींस 43.8 डिवाइडेड बाय 5.3। अब हम सेम उसी मेथड से इसका इन्वर्स लेंगे, टेंजेंट इन्वर्स, शिफ्ट
प्रेस करके देन टेंजेंट प्रेस करना है तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 83.1 डिग्री। ये हमारे पास मिल गया हमें एंगल। सेम उसी मेथड से जो सेकंड वाला हमारा डेटा गिवन था, जो एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट थे, जो सेकंड वाला एफ एक्स कंपोनेंट है वो है 7.5 किलोमीटर और एफ वाई कंपोनेंट हमारे पास है 18 किलोमीटर। तो अब रिक्वायर्ड जो डेटा है वो हमारे पास फोर्स है मतलब रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर, और थीटा मतलब के एंगल। दोनों चीज़ें हमें जैसे कि लास्ट वाले जो हमारे पास पार्ट था उसमें हमने फाइंड आउट की, बिल्कुल सेम उसी मेथड से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला हम प्लेस करेंगे एफ इज इक्वल टू रेडिकल एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम प्लेस किया था। और अब हम यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास सेकंड गिवन है वो पुट करेंगे, प्लस जो एफ आई की वैल्यू है वो पुट करेंगे, मींस एफ एक्स की 7.5 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, और फिर 7.5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 56.25 प्लस 18 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 324। तो अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू रेडिकल 380.25। अब जब हम रेडिकल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19.5 किलोमीटर। ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर। अब हम फाइंड आउट करेंगे थीटा मींस एंगल। एंगल के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ आई डिवाइड बाय एफ एक्स। सिंपली यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे एफ आई की और एफ एक्स की, मींस 43.8 डिवाइडेड बाय 5.3। अब हम सेम उसी मेथड से इसका इन्वर्स लेंगे, टेंजेंट इन्वर्स। शिफ्ट प्रेस करके देन टेंजेंट प्रेस करना है तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 83.1 डिग्री। ये हमारे पास मिल गया हमें एंगल। सेम उसी मेथड से जो सेकंड वाला हमारा डेटा गिवन था, जो एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट थे, जो सेकंड वाला एफ एक्स कंपोनेंट है वो है 7.5 किलोमीटर और एफ वाई कंपोनेंट हमारे पास है 18 किलोमीटर। तो अब रिक्वायर्ड जो डेटा है वो हमारे पास फोर्स है मतलब रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर, और थीटा मतलब के एंगल। दोनों चीज़ें हमें जैसे कि लास्ट वाले जो हमारे पास पार्ट था उसमें हमने फाइंड आउट की, बिल्कुल सेम उसी मेथड से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला हम प्लेस करेंगे एफ इज इक्वल टू रेडिकल एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम प्लेस किया था। और अब हम यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास सेकंड गिवन है वो पुट करेंगे, प्लस जो एफ आई की वैल्यू है वो पुट करेंगे, मींस एफ एक्स की 7.5 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, और फिर 7.5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 56.25 प्लस 18 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 324। तो अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू रेडिकल 380.25। अब जब हम रेडिकल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19.5 किलोमीटर। ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर। अब हम फाइंड आउट करेंगे थीटा मींस एंगल। एंगल के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ आई डिवाइड बाय एफ एक्स। सिंपली यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे एफ आई की और एफ एक्स की, मींस 43.8 डिवाइडेड बाय 5.3।
अब हम सेम उसी मेथड से इसका इन्वर्स लेंगे, टेंजेंट इन्वर्स। शिफ्ट प्रेस करके देन टेंजेंट प्रेस करना है तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 83.1 डिग्री। ये हमारे पास मिल गया हमें एंगल। अब थर्ड में भी जो हमारे पास एफ एक्स और एफ आई कंपोनेंट में जो हमने स्टार्ट में इस प्रॉब्लम का डेटा बनाया था, उसमें जो थर्ड में हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट और एफ आई कंपोनेंट है, हम उसको प्लेस कर देंगे उन वैल्यूज़ को। तो हमारे पास गिवन डेटा है एक्स कंपोनेंट मींस एफ एक्स हमारे पास 3 किलोमीटर है, और वाई कंपोनेंट तो एफ आई हमारे पास इक्वल है 43.18 किलोमीटर के। तो सिंपली यहाँ पर हम रिजल्टेंट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, मींस कि रिक्वायर्ड डेटा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, और डायरेक्शन और एंगल मींस हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, एफ इज इक्वल टू रेडिकल एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और सिंपली हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और एफ आई की, मींस एफ इज इक्वल टू 5.3 का स्क्वायर प्लस 43.18 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू रेडिकल 5.3 का स्क्वायर हो जाएगा 28.09 प्लस 43.18 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1918 प्लस 44। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस करके हम इसका रेडिकल निकालेंगे। तो रेडिकल पहले सबसे पहले प्लस करेंगे, फिर हम रेडिकल निकालेंगे। रेडिकल निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी एफ इज इक्वल टू 44 किलोमीटर। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब बात होती है एंगल की, थीटा की। तो हम थीटा के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ आई डिवाइड बाई एफ एक्स। तो एफ आई की जगह पर हम 43.8 जो एफ आई की वैल्यू है वो पुट करेंगे, और एफ एक्स की जगह पर हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 5.3। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.26। तो सिंपली अगर हम टेंजेंट इन्वर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 83.1 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 विच इज़ वेक्टर्स। थैंक यू सो मच।